इतिहास में जो बड़ी बड़ी हस्तियां हुई है ना, अक्सर उनके बचपन में ही उनके भविष्य की एक झलक दिख जाती है। तो आज हम पैगंबर मोहम्मद के शुरुआती जीवन की कुछ ऐसी ही कहानियों में चलेंगे। ऐसी कहानियां जो उनके कमाल के किरदार और आने वाले वक्त के बारे में इशारा करती हैं, जैसा कि पुरानी किताबों में जिक्र मिलता है। तो शुरुआत एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक थप्पड़ से पके हुए खजूर पत्थर बन जाए? सुनने में तो ये बिल्कुल अजीब लगता है ना? लेकिन ये एक ऐसी कहानी का हिस्सा है जो हमें बहुत कुछ सिखाएगी। तो हमारी पहली कहानी ये हमें ले चलती है मक्का की उन तपती हुई गलियों में। एक ऐसा वाकया है जहां भूख और जुल्म का आमना सामना होता है और इससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो हुआ यूं कि एक दिन बहुत भूख लगी थी और छोटे से मोहम्मद अपने चाचा अबू जहल के पास पहुंचे। उन्होंने बस 2 खजूर मांगे, लेकिन अबू जहल ने एक बड़ी मुश्किल शर्त रख दी। कहा, खजूरों का ये भारी बोरा उठाकर उस यहूदी आदमी तक पहुंचा दो। उन्होंने वो काम पूरी मेहनत से किया भी, पर बदले में क्या मिला? सिर्फ 1 खजूर और एक जोर का थप्पड़। और बस ठीक उसी पल एक ऐसा चमत्कार हुआ कि सब देखते रह गए। उस बोरे में जितने भी खजूर थे वो सब के सब अचानक पत्थर बन गए। सोचिए जरा। लेकिन इस पूरी कहानी में जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो अब सुनिए। इतना कुछ सहने के बाद, अपमान और दर्द के बाद भी उन्होंने अपने बारे में एक पल भी नहीं सोचा, बल्कि अपने चाचा की तरफ देखा और इतनी मासूमियत से पूछा, चाचा, आपके हाथ में चोट तो नहीं लगी? ये दिखाती है कि उनके दिल में कितनी रहमदिली थी, उनके लिए भी जो उन पर जुल्म कर रहे थे। चलिए अब मक्का की गलियों से निकलते हैं और एक लंबे सफर पर चलते हैं। ये एक कारोबारी सफर था, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसे निशान, कुछ ऐसे संकेत मिले जो आने वाले कल की तरफ इशारा कर रहे थे। तो जब इनका काफिला बुसरा शहर पहुंचा तो वहां एक ईसाई पादरी थे, बहुत तजुर्बेकार। उन्होंने कुछ बड़ी अजीब, बड़ी खास बातें नोटिस की। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बादल वो हमेशा लगातार छोटे मोहम्मद के सर पर साया किए रहता था। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने उनके कंधों के बीच वो नबूवत की मोहर भी देख ली, जिसका जिक्र पुरानी आसमानी किताबों में पैगंबरों की निशानी के तौर पर मिलता है। बस ये सब देखकर उन्हें यकीन हो गया कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं है। अब जो कुछ उस पादरी ने देखा ना, उससे वो एकदम फिक्रमंद हो गए। उन्होंने फौरन उनके चाचा और जो उनके सरपरस्त थे अबू तालिब, उनको बुलाया और उन्हें एक बहुत बहुत ही जरूरी चेतावनी दी। एक ऐसी बात बताई जिसे नजरअंदाज करना बहुत खतरनाक हो सकता था। उन्होंने जोर देकर कहा, इन्हें कभी अकेला मत छोड़ना। अगर दूसरों को, यहूदियों को इनके बारे में पता चल गया तो वो इन्हें मारने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत बहुत ही संगीन चेतावनी थी। ये उस खतरे को साफ साफ बता रही थी जिसका सामना उन्हें आगे चलकर करना था, और ये भी कि उनकी हिफाजत करना कितना जरूरी था। अच्छा, हमारी अगली कहानी हमें मक्का के उस दौर में वापस ले चलती है। एक ऐसा दौर जहां गुलामों को, इंसानों को खरीदा और बेचा जाता था। और ये कहानी उनके किरदार की एक और बहुत बड़ी खूबी को सामने लाती है, उनका इंसाफ और उनकी रहमदिली। जरा उस मंजर के बारे में सोचिए। छोटे मोहम्मद ने देखा कि उनके ही एक और चाचा अबू लहब एक औरत को बेच रहे हैं, और उस औरत का पति, वो बेचारा बेबस होके गिड़गिड़ा रहा था, भीख मांग रहा था कि उसकी पत्नी को न बेचा जाए। ये सच में एक दिल दहला देने वाला नजारा था। और उस वक्त छोटे मोहम्मद ने जो किया वो उनकी बड़ाई की निशानी है। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, अपने चाचा को उस औरत की मुंह मांगी कीमत दी और उसे फौरन उसी वक्त आजाद कर दिया। सोचिए, इतनी कम उम्र में इंसाफ और रहमदिली की इतनी गहरी समझ, ये सच में कोई आम बात नहीं थी। अब चलते हैं एक ऐसी कहानी की तरफ जो हमें दिखाती है कि सच्चे ईमान में, सच्चे विश्वास में कितनी ताकत होती है। ये उस करिश्मे की कहानी है जिसने पूरे मक्का शहर को एक बहुत बड़े भयानक सूखे से बचाया था। तो मक्का में बहुत जबरदस्त सूखा पड़ा हुआ था। जमीन में दरारें पड़ गई थीं, लोग गर्मी की शिद्दत से बेहोश हो रहे थे और कोई भी दुआ कबूल नहीं हो रही थी। जब सब लोग हार गए तो शहर के बड़े बुजुर्गों ने थक हार कर छोटे मोहम्मद से कहा कि वो काबा में दुआ करें। और जैसे ही उस बच्चे ने दुआ के लिए हाथ उठाए, एक करिश्मा हो गया। दुआ से पहले और बाद के हालात में जमीन आसमान का फर्क था। पहले सूरज आग उगल रहा था और दुआ के बाद आसमान से बूंदें टपकने लगी। देखते ही देखते वो मूसलाधार बारिश में बदल गई और हर एक चेहरे पर मुस्कान लौट आई। तो फिर इन सारी कहानियों का मतलब क्या निकलता है?
आज के ज़माने में हम इनसे क्या सबक ले सकते हैं? इन सभी किस्सों में एक बात तो साफ है, चाहे भूख का सामना हो, चाहे बेइज्जती हुई हो या जुल्म हुआ हो, उन्होंने कभी भी बदला लेने का नहीं सोचा। उनका जवाब हमेशा क्या होता था? रहम, करुणा और दूसरों के लिए दुआ। उन्होंने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, बल्कि हमेशा सबके भले के लिए ही दुआ की। और यहीं पर आकर एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है, एक ऐसा सवाल जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। क्या आज हम वाकई उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं? क्या हम भी उनकी तरह रहम और हमदर्दी को अपना रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना जरूर चाहिए।